टाइम फॉर अनदर रेट्रो अनबॉक्सिंग। और आज के प्रोडक्ट भी गाइस बहुत ही यूनिक है और इसमें भी कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो उस टाइम फर्स्ट टाइम इस फोन में आए थे। इस फोन में वर्ल्ड का फर्स्ट 1 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया था। फर्स्ट टाइम वायरलेस प्रिंटिंग का फीचर दिया गया था यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। और इस फोन का गाइस डिजाइन बहुत ही अलग था, फैशन स्टेटमेंट ये बनाया गया था। बॉक्स आप देख सकते हैं गाइस दिखने में कैसा है। नोकिया 7610, यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे कैमरे के रिंग्स बने हैं। वाओ, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फोन के कलर दिखाए गए हैं, वाइट एंड ब्लैक। वाइट एक्चुअली मेरा फेवरेट था, मुझे मिला नहीं। शार्पन योर इमेज विद नोकिया 7610, सुपर 1 मेगापिक्सल कैमरा, क्विक एंड कन्वीनियंट प्रिंटिंग, कैप्चर एडिट शेयर स्टोर प्रिंट। साइड से यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। सारी चीज़ें गाइस ओरिजिनल हैं। ऑफ कोर्स एक यहाँ पे चार्जर मिलता था जो कि ये मोटे पिन वाला होता था, रिमेंबर नोकिया 3310। तो 18 साल बाद भी प्लास्टिक में ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे कि जरा सा भी डैमेज है। और बहुत ही लंबी केबल, बैटरी BL5C। फोन लाइट वेट, ये भी ओरिजिनल हेडफोन है। उस टाइम पे आई बिलीव डायरेक्ट 3.5mm जैक नहीं आया था, बिग वाले प्रोप्राइटरी कनेक्टर लगते थे। वैसे ठीक ठाक लेंथ है जैसा कि मिलता है। यहाँ पे एडजस्टेबल स्ट्रैप है जो आप अपने शोल्डर्स पे कहाँ भी फिक्स कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डेटा केबल USB-A टू यहाँ पे भी वही प्रोप्राइटरी कनेक्टर है। और इस केबल की भी क्वालिटी इवन आफ्टर 18 ईयर्स प्लास्टिक जरा सा भी डिग्रेड नहीं हुआ। 3.5 फीट की केबल है। ऑन दी बॉटम यहाँ पे एक वेलकम किट मिलता है। अरे सीडी इसके अंदर रखी है, एडोब फोटोशॉप। व्हाट्स मोर, एक इन्वेलप मिला है। यहाँ पे ढेर सारे लाइव ब्लॉग्स दिए गए। नोकिया लाइव ब्लॉग, ट्राई एंड बाय द लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑन योर फोन, ड्रीम चैट, जॉइन द लेटेस्ट वेव इन ऑनलाइन कम्युनिटीज, ओरिजिनल इन्हेंसमेंट्स। कुछ एक्स्ट्रा आते थे लाइक वायरलेस, आप देख सकते हैं, रिमेंबर कार से भी आप इसको कनेक्ट करके चार्ज कर सकते थे। कोडैक के थ्रू आप यहाँ पे प्रिंटिंग कर सकते थे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। HP DeskJet 450, इसके साथ डायरेक्टली आप SMS, कैलेंडर, ईमेल, MMS कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें आप प्रिंट कर सकते थे। सो उस टाइम पे गाइस ये रियली हाईटेक चीज़ थी। यहाँ पे भी कुछ बुकलेट्स हैं, कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई होगी और ये इसका यूज़र मैनुअल होगा कि कैसे इसको यूज़ करना है फ़ोन को। ऑलराइट, ये रहा गाइस फ़ोन। ऑफ कोर्स थोड़ा सा यहाँ पे यूसेज का आपको मार्क नजर आएगा कैमरे के राउंड पे। फर्स्ट लेट्स चेकआउट गाइस इसका वेट कितना है। 96 ग्राम विदाउट दी बैटरी, और बैटरी इसकी है 19 ग्राम की, यानी कि 111-115 ग्राम के आसपास इसका वेट बनेगा। अब इस फ़ोन में गाइस आप देखेंगे खास क्या था। फर्स्ट आपने इसका डिज़ाइन देखा, ये जो डिज़ाइन है उसके बाद आई थिंक किसी फ़ोन में आया नहीं था। सो अगर आप लेफ्टी हैं, फ़ोन वैसे यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग देगा। और इवन अगर आप राइटी भी हैं तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो ऐसे रेस्ट करेंगे, तो दोनों तरफ से आपको फ़ोन को होल्ड करने का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। और इस फ़ोन में कीपैड का डिज़ाइन एकदम अलग था। ऐसा नहीं कि ऐसा वियर्ड डिज़ाइन पहले आया नहीं था लाइक नोकिया 3650 आपको याद होगा जिसमें सर्कुलर कीपैड आया था। सो कन्वीनियंटली उस वक्त जो T9 सिंगल ऐसे चलते थे, यहाँ पे अलग डिज़ाइन आ गया था। ये बहुत ही ईजी टेक्स्ट एंड टाइप था। बॉटम में यहाँ पे कनेक्टर है, अगेन यहाँ पे चार्जिंग का है और ये डेटा का है। यहाँ पे भी आप एक स्ट्रैप लगा सकते थे। ऑन टॉप यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे भी स्ट्रैप लगाने का ऑप्शन है। स्पीकर यहाँ पे इस साइड पे दिए गए। आई थिंक ये भी पोजीशन बढ़िया थी अगर आप गेमिंग भी कर रहे हैं या ऐसे भी था लाइक, तो ये सही प्लेस था। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे छोटा सा एक कनेक्टर दिया गया, इसको ऐसे दबाएंगे और ये निकल जाता है। और यहाँ पे आपको बैटरी लगानी है, SD कार्ड लगाना है, सिम लगाना है, इन सारी चीज़ों का जुगाड़ करते हैं। ये रहा एक 4G सिम, लेट्स सी उसमें चलता नहीं लगता है। और आपको एक कनेक्टर चाहिए होता था बिकॉज उस वक्त ऐसे बड़े वाले सिम कार्ड लगते थे। और ये रहा एक SD कार्ड 512 MB, आई एम नॉट श्योर उसमें सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, MB में है, नॉट इन GB। फर्स्ट स्टेप सिम कार्ड लगाना, तो ये छोटा सा यहाँ पे खुल गया एंड ये गया इसमें सिम कार्ड। अब यहाँ पे SD कार्ड लगाते हैं। मेमोरी कार्ड का जुगाड़ यहाँ पे कुछ शायद डैमेज है, डायरेक्टली ऐसे ही लगा देते हैं और इसके ऊपर बैटरी लगाएंगे तो शायद वो फिक्स होना चाहिए। और इसको किया बंद यहाँ से, पावर अप।
लेट्स चेक आउट गाइस क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। कीज़ आपने अगर पहले देखे हैं, यहाँ पे ये पेंसिल बटन है जो आप एडिट करने के यूज़ करते थे, ये कॉलिंग, कॉल इन। वैसे ये सारे फ़ोन टिपिकली वन हैंडेड ही होते हैं, आपको दो हाथ से चलाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी यहाँ पे जॉयस्टिक नहीं था जो नोकिया 6600 में आया था। कीज़ थी जो लेफ़्ट एंड राइट, टॉप बॉटम, ये सारी चीज़ें कस्टमाइज हो जाती थी। डायरेक्ट शॉर्टकट होता था जहाँ से आप इंटरनेट भी इसमें चला सकते थे। जीरो प्रेस किया तो यहाँ से वेब खुल गया। लेट्स सी अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ यहाँ पे, ये रहा मैसेज। सो अगर मैं क्विकली अपना नाम टाइप करूँ, सो इट्स नॉट दैट इनकन्वीनियंट, आसानी से टाइप हो जा रहा है। GUPT आप ईजिली टाइप किया सकता है। और ये सीरीज़ 60 तक गाइस आपको पहले पता है उस टाइम पे सिम भी नहीं चलता था, जो अब डेड हो चुका है। और मैसेजिंग, कॉन्टैक्ट, लॉग, रियल प्लेयर होता था, मूवी डायरेक्टर दिया गया था, आप लंबी मूवीज़ यहाँ पे बना सकते थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट दिया गया है कैमरे का, उसको क्लिक करते ही कैमरा स्टार्ट हो जाता है। ये रहा गाइस सामने एक फ़ोन, लेट्स सी उसमें क्वालिटी कैसी आ रही है। और इसमें हमने 512 MB का कार्ड लगा दिया ना, तो थोड़ा सा फ़ोन हैंग टाइप का कर रहा है, बिकॉज इतनी इन फ़ोन्स को आदत नहीं होती थी। फॉर द डिजिटल 18 ईयर्स ओल्ड के हिसाब से भी क्वालिटीज़ क्या बहुत ही अमेजिंग मान सकते हैं। इस फ़ोन के रियर कैमरे से आप जस्ट VGA वीडियो बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेंज क्या किया गया था कि यहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन की लिमिट नहीं थी, आप अनलिमिटेड वीडियोस उसमें बना सकते थे जब तक आपके कार्ड ने सपोर्ट दिया गया है। अब ये 176x144 पिक्सल है, अब तो 8K भी आ चुका है, बट उस टाइम पे गाइस यही चीज़ समझ लीजिए एकदम सुपर पर ईजी होती थी। अब ये डायरेक्टली मैं कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो सॉफ्टवेयर बंद हो गए हैं, तो मुझे ब्लूटूथ से दूसरे फ़ोन में सेंड करना पड़ेगा। एंड इवन वीडियो मोड में भी आप यहाँ पे अप टू 6 टाइम्स जूम कर सकते थे। ऑफकोर्स डिजिटल होगा, बट समहाउ क्वालिटी कैसी है वो भी आप फिगर आउट कर सकते हैं। एक मैं आपको छोटा सा वीडियो क्लिप प्ले करके दिखाता हूँ जो मैंने 2007 के आसपास फिल्म किया था। अब उस टाइम पे रियल प्लेयर आता था और उसमें आप फ़ोन में ना वीडियोस ऐसे ही देख पाते थे, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी प्लेयर आते जिसमें आप उसको रोटेट करके देख सकते थे। देखिए यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या था कि वॉल्यूम के लिए कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं था, आपको यहीं से ही वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ता था। नाउ लेट्स चेक आउट कि स्पीकर्स कितनी लाउड है। कुछ बज रहा है ऐसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा आउटपुट तो नहीं है। एन सीरीज़ में आउटपुट बहुत ही बढ़िया आया था। हेडफोन भी उस टाइम पे गाइस आप जानते थे ऐसी प्रॉपर्टी आते थे जिनको ऐसे लगाया जाता था, काफ़ी सॉलिड होते थे बट समहाउ काफ़ी इनकन्वीनियंट और काफ़ी बिग होते थे। ऑल्सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे G सिंबल बना हुआ है, यानी कि ये GPRS सपोर्टेड फ़ोन था। सो गुड पार्ट इज दैट नेटवर्क अभी तो आ रहा है। कुछ आपको गाइस मैं सॉफ्टवेयर के फीचर्स बता दूँ, ये बहुत ही कमाल का था बिकॉज वहाँ पे उस वक्त ना वो सिस फाइल्स इंस्टॉल करनी पड़ती थी। उस टाइम पे जो भी सॉफ्टवेयर थे वो अभी भी चल रहे हैं, आपको जस्ट यहाँ पे उसको SD कार्ड कॉपी करना है और सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी आ गई। जैसे कि फाइल मैनेजर था, ये उस टाइम पे मैंने इंस्टॉल किया था और अभी भी देखिए फुल्ली फंक्शन, आपको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि प्ले स्टोर का चक्कर ख़त्म। इवन दो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बट नहीं था, लाइक WinRAR, फाइल क्लिक कर सकते थे, PDF रीडर भी था, वर्डमेट, बहुत सी चीज़ें थी। ये सीरीज़ 60 था, नॉट श्योर कौन सा वर्जन था, लेकिन कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, स्पीड डायल का भी फीचर था। गेम शायद यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे गेम्स दिए गए थे। एक्स्ट्रास में गो टू, वॉलेट, कन्वर्टर, कनेक्ट में यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन मैनेजर भी था एंड ऑफ कोर्स ब्लूटूथ के थ्रू आप प्रिंटिंग कर सकते थे। सो या गाइज दैट्स इट फॉर दी टुडेज रेट्रो अनबॉक्सिंग। अगर आपने ये फ़ोन यूज़ किया है और इससे मिलता कोई फ़ोन यूज़ किया है तो प्लीज़ अपने भी थॉट्स और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। मे बी हम कुछ और ब्रांड्स भी ट्राई करते हैं, लाइक मोटरोला के उस वक्त बहुत ही अच्छे फ़ोन आते थे फ्लिप वाले, और सैमसंग के भी बहुत ही अच्छे फ़ोन आते थे। आपको भी कोई और फ़ोन देखना है इन दी रेट्रो अनबॉक्सिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।